एनवायरनमेंट सेटअप हमारा तकरीबन हो गया है। सही है, अब हमने क्या करना है, मैं आता हूँ गेट स्टार्टेड। और उसके बाद अब हम जाते हैं किसमें, विंडोज हमने सिलेक्ट किया हुआ है, एंड्रॉइड हमने सिलेक्ट किया हुआ है। ये सारा एनवायरनमेंट सेटअप हमारा हो चुका है। ठीक है, आप लोग सिस्टम में करते रहो, और जिस चीज का जो नहीं हुआ हुआ, जिसका कोई इश्यू आ रहा है, वो पूछता लाजमी रहे, क्योंकि कोई ऐसी चीज जो भी रुक गई बीच में, वो फिर मसला करेगी, आगे प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। ठीक है, ओके। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर। ये सही है, क्या बोल रहा है, React Native has a built-in command line interface which you can use to generate a new project। सही है, सही है, कमांड लाइन इंटरफेस है उनके पास, CLI है, जिसके जरिए से आप न्यू प्रोजेक्ट बनाओगे। You can access it without installing anything globally using npx which ships with Node.js। Let's create a new React Native project called Awesome Project। बोला है भाई आसान लफ्जों में कि अगर आपने सारी चीजें सबको सक्सेसफुली हो चुका है तो ठीक है, अगर आपने प्रोजेक्ट अब बनाना है ना, तो अब आप ये वाली कमांड चला दो। मैं इस कमांड को कॉपी करता हूं, और सबसे पहले इस कमांड को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और इसको जो है ना, अब जरा तोड़ते हैं। सही है, तोड़ते हैं मतलब ये जो स्पेस लगा हुआ है, सबसे पहले npx नोड पैकेज एग्जीक्यूटर, यानी कि ये आपका प्रोजेक्ट बनाएगा। ठीक है, रिएक्ट नेटिव एट लेटेस्ट, यानी कि इसके जरिए से आपका रिएक्ट नेटिव का जो लेटेस्ट वर्जन है ना, वो इंस्टॉल होगा। ठीक है, इनिट इनिशियलाइज करो किसको, ये जो प्रोजेक्ट नेम लिखा है इसको। ठीक है, हम यहां पर कर लेते हैं लर्निंग RN, लर्निंग अंडरस्कोर RN। ठीक है, सही है, कंट्रोल ए कॉपी। और आपने किस तरह बनाना है, सही है, इसको किस तरह बनाना है, मैं आ जाता हूँ किसमें, बैच 4 में। सही है, और मोबाइल ऐप डेव, यहाँ पर फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन की हमारी क्लास है। और अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर से मैंने खोल लिया CMD। ठीक है, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट से मैंने यहाँ पे खोल लिया है CMD। और उसके बाद CC CLS कंट्रोल V। ठीक है, वालेकुम सलाम। यहाँ पर मैंने क्या लिखी है, वही कमांड लिखी है, npx स्पेस react dash native at latest स्पेस init स्पेस learning underscore RN, और मैंने कर दिया इंटर। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस आपके सामने चलना शुरू होगा, ये क्या करेगा, आपका रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। सही है, और जो फर्स्ट टाइम होगा आपका, जो फर्स्ट टाइम आप प्रोजेक्ट बनाओगे पूरी इंस्टॉलेशन करने के बाद, हो सकता है कि तब आपका ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले, दूसरी बार बनाओगे तो इतना ज्यादा टाइम नहीं लेगा। ठीक है, अच्छा, मेरे से वो पूछ रहे हैं ओके टू प्रोसीड, क्या बोल रहे हैं, नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेज रिएक्ट नेटिव एट 0.73.4। मैंने लिखा वाई और कर दिया एंटर। ठीक है, क्या कह रहे हो आप, प्रोजेक्ट अगर आपको क्रिएट करना है तो ये कमांड लाइन आपको चलाना पड़ेगा बस, और आपने प्रोजेक्ट नेम अपना लिखना है, जो आपके प्रोजेक्ट का नेम हो। लाइक हमने क्या लिखा है, लर्निंग अंडरस्कोर RN। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि भाई कुछ इस तरीके का आ चुका है। सही है, डेट मीन्स काफी सारी चीजें हो चुकी हैं। और अब वो डाउनलोडिंग टेम्पलेट, मतलब जो आपके प्रोजेक्ट की इनिशियलाइज चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, जो डिफॉल्ट पर आपको नजर आएंगी रन होती हुई, अब वो वाला टेम्पलेट आपके पास इंस्टॉल करके दे रहा है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक प्रोजेक्ट बन चुका है। सही है, लेकिन वो रेडी नहीं है। ठीक है, वो रेडी नहीं है, वो रेडी कब होगा, जब यहाँ से आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। मेरा कहने का ये मकसद था कि जैसे ही इसके दौरान भी अल्लाह ना करे ऐसा हो कि अगर नेट कट जाता है ना, तो ये भी किसी काम का नहीं है, जो फोल्डर बना है वो भी किसी काम का। ठीक है, तो इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा खास ख्याल रखना है। और हम अभी दोबारा कंटिन्यू।
ओके, हमारे पास आप स्क्रीन पे देखो, प्रोजेक्ट हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। सही है, प्रोजेक्ट हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। वो क्या क्या बोल रहे हैं, डाउनलोडिंग टेम्पलेट ये भी हो चुका है, कॉपिंग टेम्पलेट ये भी हो चुका है, इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज ये भी हो चुका है। न्यू प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी इनसाइड ऑफ गिट रेपो, स्किपिंग गिट इन इट। ठीक है, अगर आप वो बोल रहे हैं कि भाई के एंड्रॉयड के लिए ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है, सही है, और विंडोज के लिए ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है, हमने इनको नहीं देखना है, हमने इसको भी बंद कर देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ वाला काम। ठीक है, मैं आता हूँ किसमें, प्रोजेक्ट में। और प्रोजेक्ट को अगर हम खोलें तो भाई ये इसने बड़ा लंबा चौड़ा कुछ बना के दे दिया है। सही है, इसको हम पढ़ेंगे बाद में। सही है, हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट रन करना है। सही है, आते हैं वेबसाइट पर। इनकी वेबसाइट पर अगर मैं आऊं, प्रिपेयरिंग द एंड्रॉयड डिवाइस, बोले एंड्रॉयड डिवाइस अपनी प्रिपेयर कर लो। मैं अभी फिजिकल डिवाइस नहीं चला रहा, मैं एंड्रॉयड वो एमुलेटर चलाऊंगा। आपने क्या करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो पे गए, एंड्रॉयड स्टूडियो पे जाने के बाद क्या करना है, इसको ओपन होने देते हैं। ओपन हो रहा है। हम्म। उसमें भी यार ऐसा करने का सोच रहा हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर जाने के बाद आपने टॉप राइट, अगर आपके पास इस तरह की विंडो आती है, ठीक है, अगर तो, वरना तो दूसरी भी आ सकती है, अगर आए तो पूछ लेना। वरना टॉप राइट पर जो थ्री डॉट्स आ रहे हैं वहां पे क्लिक करने पे एवीडी मैनेजर आएगा। एवीडी मैनेजर पे आपने जो है इस तरह की आपके पास डिवाइस आएगी, और अगर ये बना हुआ आ रहा है तो डेट मीन्स आपके पास कोई फिजिकल डिवाइस इंस्टॉल्ड है। इसको क्लिक करोगे रन हो जाएगा। उससे पहले मैं एक चीज करके दिखा दूं, अगर इस तरह की वीडियो आपके पास सिनेरियो आ जाता है तो क्रिएट वर्चुअल डिवाइस करना है। क्रिएट वर्चुअल डिवाइस करोगे तो वो आपको बोलेगा कि भाई कौन सा फोन इंस्टॉल करना है, पिक्सल एक्सएल, पिक्सल 5, फोन के साइज भी बताएगा। मैंने ये वाला किया है, सही है, 4 एक्सएल। नेक्स्ट करूंगा वो शुरू कर देगा, लेकिन मुझे नहीं करना, और उसके हिसाब से ऐसे इंस्टॉल होता है ये। ठीक है, मैं इसको अभी के लिए कैंसिल कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, प्ले करता हूँ। बिल्कुल, फोन का आपका छोटा बड़ा उसके हिसाब से सेट हुए हुए वहाँ। नॉर्मल साइज है और अच्छा साइज है, यानी कि ज्यादा बड़ा भी नहीं है बहुत, और ज्यादा छोटा भी नहीं। ठीक है, मैंने इम्यूलेटर अपना ओपन कर लिया है। सही है। अच्छा, अब भाई सबसे पहली बात तो ये है कि सारी बातें एक तरफ, मुझे पता चलना चाहिए कि भाई डिवाइस जो है मेरे सिस्टम में कनेक्टेड है या नहीं है। फिर चाहे वो इम्यूलेटर हो या मेरे कोई फिजिकल मोबाइल हो, वो कैसे चेक करेंगे। ठीक है, ये वाली कमांड आपके सामने आ गई, इज इक्वल टू क्रिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट इन रिएक्ट नेटिव। सही है, ये हो गया। ओके, ठीक है, वापस आते हैं। अच्छा, अब आते हैं किस पर, इस पर आया मैं, मैंने यहीं पर लिखना है सीएमडी। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया मैंने। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद जो है, अब मैंने यहां पे लिखना है ADB, ADB स्पेस DEVICES, ADB डिवाइसेस। एंटर किया। सही है, वो बोल रहा है कि लिस्ट ऑफ डिवाइसेस अटैच्ड इम्यूलेटर 5554 ऑफलाइन, कनेक्टेड है ऑफलाइन है। समटाइम्स वो ऑफलाइन बता देता है जब वो सही से ऑन नहीं हुआ हुआ होता। अगर एक दफा और एडीबी डिवाइसेस लिखूं, अब वो बोला है डिवाइस कनेक्टेड। ठीक है, जब डिवाइस लिखा है डेट मीन्स डेट डिवाइस इज कनेक्टेड। अगर एडीबी मतलब इसकी जो एबीडी मैनेजर जो होता है ना, उसके अंदर डिवाइस का वो ओपन करने की कमांड ये लिखी है। ठीक है, एडीबी डिवाइसेस इक्वल टू चेक हाउ मेनी डिवाइसेस कनेक्टेड। सही है, ये हो गया, एडीबी डिवाइसेस हो गया, और उसने हमें बता दिया भाई कि इम्यूलेटर आपके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, CCLS, इसको बंद कर देते हैं। अब अगर मैं वेबसाइट पर आता हूँ, वो क्या कह रहा है, यूजिंग अ फिजिकल डिवाइस, नहीं अभी इसको नहीं देख रहे, वर्चुअल डिवाइस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, क्रिएट अ न्यू एवीडी, ये जो अभी सारी मैंने चीजें बताई थी, एवीडी मतलब वो ये जो इसका है एंड्रॉइड स्टूडियो का इम्यूलेटर। अच्छा, देखो, रिएक्ट नेटिव का एक अपना सर्वर है, आपके प्रोजेक्ट का एक अपना सर्वर है। ठीक है, क्या मतलब नहीं समझ आ रहा।
तुम्हारे सामने ये जो कमांड प्रॉम्प्ट खोला है, यहीं से खोला है, सही है। सबसे पहले तुमने रिएक्ट नेटिव का सर्वर चलाना है। रिएक्ट नेटिव के सर्वर के लिए तुमने लिखा npm स्पेस स्टार्ट, START, ठीक है। आ गए यहाँ पर, npm स्टार्ट इक्वल टू फॉर रनिंग रिएक्ट नेटिव सर्वर। रिएक्ट नेटिव का सर्वर रन हो जाए, सही है। RU, ठीक है। अब अगर आप इसको देखो, भाई वो बोल रहे हैं कि वेलकम टू रिएक्ट नेटिव 0.73, स्टार्टिंग डेव सर्वर ऑन पोर्ट 8081 पे रन हो रहा है। वेलकम टू 0.6 रन ऑन iOS के लिए आई दबाओ, ए रन ऑन एंड्रॉइड डिवाइड, डी डेवलपर मेनू, रीलोड करने तो आर दबाओ। ये आपका रिएक्ट नेटिव का सर्वर रन हुआ है, ठीक है। हमें प्रोजेक्ट चलाना है। प्रोजेक्ट किस पे चलाना है? एंड्रॉइड बेस्ड है, सही है। अब आपने एक और कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, cmd, ठीक है। आते हैं, और अब आपको करना है, मैं इसके थोड़ा सा नीचे रख लेता हूँ, CCCLS npm, सही है, रन एंड्रॉइड, ANDROID, ठीक है। एंटर मारते हैं, सही है। अब ये जो है हमारे प्रोजेक्ट को रन करेगा, किस वाले, जिस प्रोजेक्ट में आपने ये अभी जो आपने बनाया था, बिल्कुल बनाया था, इन्फो इंस्टॉलिंग दी ऐप, और ये सारी चीजें हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अलग अलग चलेंगी, अलग अलग कमांड प्रॉम्प्ट पे, npm, नहीं एक पे नहीं चलेगी, npm रन एंड्रॉइड फॉर रनिंग दी प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट। अब ये आपके पास ये जो हो रहा है, सबसे पहले होगा इनिशियलाइजेशन, सही है। और उसके बाद आपके पास जो भी होगा वो आपको नजर आएगा, लास्ट में होगा एग्जीक्यूटिंग, और फिर आपके पास यहाँ पर एप्लीकेशन क्रिएट होगी और यहाँ पर वो डेवलप होगी, ठीक है। अभी अगर मैं एमुलेटर को आपको दिखाऊं इस तरह करके, देखो मेरे पास आखिरी एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी आ रही है, ये दो आ रही है, यहाँ पर दो आ रही है, ठीक है। ओके, थोड़ी देर में अब इसको चेक करेंगे, ठीक है।